नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आलोक शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फरहद चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। प्रदेश सरकार के खिलाफ भाजपा ने किया धरना प्रदर्शन। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की जानकारी देने कांग्रेस ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ए प्रमाण पत्र हासिल करने एनसीसी कैडेटों ने दी परीक्षा। समर्थकों ने संक्षिप्त आयोजन में मनाया कुलवीर सिंह छाबड़ा का जन्मदिन। मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। और उद्याचल संस्था ने किया निःशुल्क मास्क का वितरण। अब खबरें विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत के मामले और प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने आज राजनांदगांव शहर में जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन किया। राजनांदगांव जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शहर के इमाम चौक में आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित जिला स्तरीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से छत्तीसगढ़ प्रदेश में बढ़ते अपराध का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन के ग्राम बठेना में अनुसूचित जाति परिवार के 5 सदस्यों की संदिग्ध मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाते हुए पूर्व सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन यादव ने कहा कि अनुसूचित जाति के इस परिवार के लोगों की मौत संदेहास्पद है। इसमें हत्या की पूरी आशंका दिखाई देती है। अगर यह आत्महत्या का मामला है तो फिर आत्महत्या किन कारणों से हुई, यह सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा है। जिला भाजपा अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार इस मामले को छुपाने की कोशिश कर रही है। अगर ये आत्महत्या है तो इस आत्महत्या के पीछे कोई न कोई दोषी जरूर होगा, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा पाटन में जो बठेना गांव है, वहां पर अनुसूचित जाति वर्ग के 5 लोगों की या तो हत्या हुई है या उन्होंने आत्महत्या किया। वैसे पूरी संभावना तो हत्या होने की है, लेकिन शासन प्रशासन पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि ये आत्महत्या है। और यहाँ तक के सुना है कि सुसाइड नोट भी है। यदि ये हत्या नहीं है और आत्महत्या है तो सुसाइड नोट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया अभी तक? कि उन्होंने क्या कारण बताया कि पूरे परिवार सहित गायकवाड़ परिवार जो है आत्महत्या कर रही है। पूरी संभावना ये है कि हत्या हो या आत्महत्या। इसमें सरकार पक्ष के लोग जुड़े हुए हैं, जिनकी वजह से या तो उन्होंने आत्महत्या किया या उनके द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। और इन पूरे तथ्यों को सरकार छिपाने की कोशिश कर रही है और इसलिए कोई निष्पक्ष जांच होने की संभावना हम लोगों को नहीं दिखती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दिनों हर मंडल स्तर पर और फिर बाद में जिला स्तर पर सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। पहले पुतला जलाया और आज धरना प्रदर्शन करके ज्ञापन देंगे। और हमारी मांग है कि इस हत्याकांड की या आत्महत्या की निष्पक्ष रूप से जांच हो और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित धरना प्रदर्शन में जिले भर से आए विभिन्न वक्ताओं ने संबोधित किया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से बठेना संदिग्ध मौत मामले के दोषियों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच नहीं होने पर आगे और उग्र आंदोलन की चेतावनी भी जिला भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दी गई है। धरना प्रदर्शन के बाद राज्यपाल के नाम निष्पक्ष जाँच के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों को चौथी किस्त की राशि जारी होने के बाद राजनांदगांव शहर कांग्रेस अध्यक्ष सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न्याय योजना के संबंध में जानकारी दी और भारतीय जनता पार्टी व केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर घेरा। प्रदेश सरकार के द्वारा किसानों को धान की खरीदी के समर्थन मूल्य के तहत अतिरिक्त राशि देने राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की गई है। इस योजना से किसानों का धान 2500 रुपये क्विंटल के हिसाब से खरीदा गया, जिसके तहत किसानों को 4 किस्त के माध्यम से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतर की राशि दी गई। चौथी किस्त प्रदेश सरकार के द्वारा गत 21 मार्च को किसानों के खाते में जमा किया गया, जिसके बाद राजनांदगांव शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा, महापौर हेमा देशमुख और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि पूर्व की भाजपा सरकार में किसानों को कर्ज के नाम पर आत्महत्या जैसे कदम उठाने मजबूर होना पड़ता था। अब छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार किसानों को उनकी फसल का वाजिब हक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत दे रही है, तो उस पर भी केंद्र की भाजपा सरकार रोड़े अटकाने का काम कर रही है। इस वर्ष 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने के करार के बाद भी केंद्र सरकार 24 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने की बात कर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के साथ ही प्रदेश के किसानों और जनता के साथ अन्याय कर रही है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार की आपत्ति के बाद प्रदेश सरकार ने राजीव गांधी न्याय योजना के तहत किसानों से उनके धान की उपज खरीदी है। वहीं घोषणा पत्र में किए गए 36 में से 24 वादे प्रदेश सरकार ने पूरे किए हैं। उन्होंने प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार को किसान हितैषी सरकार बताया है और भाजपा के लोगों पर धान खरीदी के मुद्दे में अनर्गल प्रचार करने का आरोप लगाया है। आज यशस्वी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने जो किसानों से 2500 रुपये में धान खरीदने की बात चुनावी घोषणा पत्र में की थी और केंद्र सरकार के आपत्ति के बाद भी राजीव न्याय योजना के तहत में सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने अपने वादे को निभाने के लिए तत्काल उस योजना को जामा पहनाया, उस योजना को पूरा करने के अपनी जो बातें थी अपना वचन निभाया है और उसकी चौथी किस्त भी जो है वो कल आखिरी माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 1104.27 करोड़ रुपए किसानों के खाते में डाल दी है। ये अपने आप में बहुत बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहाँ पर विपरीत परिस्थितियों में कोरोना जैसे के कारण पूरा विश्व तकलीफ में है, पूरा भारत देश परेशान है और वहाँ पर छत्तीसगढ़ में भी वही जो पूरे देश में स्थिति कि रोज़गार नहीं मिल रहे हैं, पैसा नहीं है, लोगों के पास खाने की स्थिति है। ऐसे समय में समय पर त्यौहार के समय और ब्यासी जब रोपा ब्यासी करते हैं किसान उस समय खाता जब वहाँ पर पैसे की ज़रूरत रहती है किसान को, तब उस समय हर ज़रूरत के समय में पूरी 4 किस्तों में सम्मानित मुख्यमंत्री जी ने पैसा पहुँचाया है। हमने आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी बात को बताने के लिए रखी है कि भाजपा के लोग जो भी अलग प्रचार कर रहे हैं, डॉक्टर रमन सिंह जी ने क्यों नहीं कहा कि छत्तीसगढ़ का धान खरीदिए? भाजपा के लोग क्यों नहीं बोलते दिल्ली जाके कि यहाँ पे धान खरीदिए? ये तो कांग्रेस के लिए नहीं है, ये किसानों के लिए, आम जनता के लिए बातें हैं। तो आम जनता की बातों में उनको ये जो राजनीति कर रहे हैं उनको गलत है, उनको साथ देना चाहिए। माननीय भूपेश बघेल जी का आज किसानों के जो दुख दर्द है, उनको जो तकलीफ़ थी, जो किसान कर्जा ले रहे थे, भाजपा शासनकाल में आत्महत्या कर रहे थे, आज उसको हमने बहुत दिन से जो ठानी थी मन में कांग्रेस ने, उसको माननीय भूपेश बघेल जी ने कर दिखाया है और आज किसान खुशहाल संपन्न होने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री शाहिद खान ने कहा कि किसानों की तकलीफ कांग्रेसी सरकार ने दूर की है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से 139 करोड़ रुपए की राशि राजनांदगांव और कवर्धा जिले के 2,53,000 किसानों के लिए आवंटित की गई है, जिसका लाभ मिलने से किसान संपन्न और सशक्त हुए हैं। उन्होंने प्रदेश की पूर्व व केंद्र की वर्तमान भाजपा सरकार पर किसानों के साथ हमेशा छल करने का आरोप लगाया है। माननीय भूपेश बघेल जी ने प्रदेश में जो वादा किया था गोधन न्याय योजना के अंतर्गत या किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत आज जो है चौथी किस्त जारी करके लगभग 18,53,000 किसानों का प्रदेश में 45,000 करोड़ रुपए की राशि उन्होंने दे दी, जिसमें राजनांदगांव ज़िले में 1,39,000 करोड़ रुपए की राशि राजनांदगांव ज़िले और कवर्धा ज़िले के लिए आई है, जिसमें लगभग 2,53,000 किसान लाभान्वित होंगे। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए नहीं पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो किसानों को
तो सम्मान के रूप में राजीव गांधी न्याय योजना के रूप में 1868 रुपये की जो समर्थन मूल्य के बाद में जो राशि मिल रही है, निश्चित रूप से किसान उसमें सशक्त हुआ है, सक्षम हुआ है। 1865 रुपये में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद किसानों से 2500 रुपये क्विंटल के दर से धान खरीदने का वादा करने वाली प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने समर्थन मूल्य और 2500 रुपये के बीच के अंतर की राशि राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को दी है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने प्रथम किस्त राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई वर्ष 2020 को प्रदेश के 18,35,000 किसानों को 1500 करोड़ रुपये, द्वितीय किस्त 20 अगस्त वर्ष 2020 को 1500 करोड़, तृतीय किस्त 1 नवंबर वर्ष 2020 को 1500 करोड़ और चौथी किस्त 21 मार्च 2021 को 1104.27 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में आवंटित की है। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के गंडई क्षेत्र में 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ 21 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया और बच्ची का गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश की। इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। राजनांदगांव जिले के गंडई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम नांदिया में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर विभिन्न धाराओं के तहत जुर्म पंजीबद्ध किया है। गंडई क्षेत्र के ग्राम नांदिया की रहने वाली 3 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गांव के 21 वर्षीय आरोपी अमित नेताम ने दुष्कर्म किया है। आरोपी ने देर शाम बच्ची को अपने घर से किराना दुकान से सामान दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया और घर के पीछे पैरावट में बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने पकड़े जाने के डर से बच्ची की हत्या करनी चाहिए और उसने उसका गला दबाकर मारने की कोशिश की और जब बच्ची बेहोश हो गई तो आरोपी ने बच्ची मरा सोचकर वहां से चला गया। इधर बच्ची की देर रात तक घर नहीं लौटने पर गांव में तलाश शुरू की गई, पर बच्ची नहीं मिली तो थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। उनकी 3 वर्षीय मासूम बच्ची अभी तक घर नहीं आई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गंडई पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि बच्ची को गांव के युवक अमित नेताम अपने साथ किराना दुकान में सामान दिलाने लेकर गया था। इसके बाद बच्ची दिखाई नहीं दी। गंडई पुलिस ने अमित की पतासाजी की और उसे गिरफ्तार किया। पूछताछ में अमित ने अपना जुर्म कबूल किया है। ग्राम नादिया का रहने वाला आरोपी अमित नेताम, जो कि पीड़िता का पड़ोसी था, पीड़िता के घर में बच्ची को दुकान ले जाने के बहाने, किराना दुकान ले जाने के बहाने, चॉकलेट वगैरह दिलाने के बहाने अपने साथ लेकर गया और जब काफ़ी देर बाद वो नहीं आया तो उसके घर वाले ने खोजबीन पता तलाश किया। थोड़ी देर बाद 1 घंटे बाद लगभग वो अकेले घर आया और उसके बाद फिर घर वालों ने उससे पूछा कि बच्ची कहाँ है, तो बच्ची को गोल मोल जवाब देने लगा कि मैं सामने वाले घर में छोड़ के आया हूँ। और जब बच्ची की खोजबीन किए तो पता चला कि ये पैरावट में बच्ची को छुपा के रखा है। बच्ची को घर के पीछे पैरावट में जाके दुष्कर्म किया, साथ में बच्ची को जान से मारने के नियत से उसका गला दबाया, जिससे बच्ची लगभग 2 घंटे बेहोश थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और मामले में बेचना जारी है। सर, जैसे बताया जा रहा था कि गांव वाले जो हैं इसको ग्रामीण स्तर में इस मामले को सुलझाने की कोशिश किया जाए। गांव वाले सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे थे। गांव वाले मीटिंग जरूर लिए थे कि ये पड़ोसी था और क्यों किया है ये जानने के लिए। रात में मीटिंग जरूर हुई है गाँव में। उसके बाद इन्होंने रात में 12:30 को 112 के माध्यम से कॉल किया, तब हमको खबर मिली है। सर, इसमें कौन कौन सी धारा लगाई गई? धारा 376 क ख 307 और 6 पॉस्को एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। घटनास्थल पर जाकर परिजनों ने बच्ची को देखा तो वह बेहोश थी। उसके गले में सूजन व चोट के निशान थे, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने पकड़े गए आरोपी के खिलाफ धारा 376 क ख 307 और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की है। संकल्प न्यूज़ के लिए गंडई से रत्नेश कुलदीप की रिपोर्ट। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन राजनांदगांव ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में साफ सफाई कर स्वच्छता व कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक किया। स्वच्छता अभियान में फाउंडेशन के सदस्यों ने झाड़ू लगाया और साफ सफाई की। राजनांदगांव जिले के मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्यों ने शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाकर देश व प्रदेश में एक पहचान दिलाने के लिए स्वच्छता अभियान छेड़ा है और जगह जगह साफ सफाई कर लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश दिया है। फाउंडेशन के सदस्यों ने बिना सरकारी सहयोग लिए स्वयं के संसाधन से शहर के विभिन्न वार्डों के खुले स्थानों पर बिखरे कचरा को इकट्ठा कर डिस्पोज किया है। इसी तरह सड़क किनारे बेतरतीब उगे घास, पेड़ पौधों की साफ सफाई की है। फाउंडेशन के सदस्यों का कहना है कि कोरोना को हराने के लिए स्वच्छता जरूरी है। उन्होंने लोगों को अपने घर सहित आसपास की जगहों को साफ सुथरा रखने की नसीहत दी है। और मैं मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन का फाउंडर हूँ।
और देश में 18वां स्थान और प्रदेश में दूसरा स्थान है हमारे राजनांदगांव का। और हमें गर्व है कि हमारी टीम मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन राजनांदगांव के हैं और हमारी टीम निरंतर ऐसे कार्यों को लेकर के भिड़ी रहती है। प्रतिदिन हमारी टीम लोगों को जागरूक करना नशा पान से और स्वच्छता से, और हमारा थीम ये है कि सादगी से जियो ताकि दूसरे भी जी सके, ताकि हम खुद तो जीते हैं और साथ में लोगों को भी चला सके और अच्छी संगति में ला सके। हम लोग स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, यानी कि हमारा मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन की टीम, ये हमारा अध्यक्ष है और ये सब गाँव के हमारे सब मेंबर साहब हैं। तो हम लोग क्या चाहते हैं, राजनांदगांव प्लास्टिक मुक्त शहर हो। इसके माध्यम से हमारे मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के माध्यम से छोटे बड़े बूढ़े सब हमारे लगे हुए हैं। हम लोग नित्य प्रतिदिन काम करते हैं, निस्वार्थ बहुत सेवा भी करते हैं। और गरीबों का भी वहाँ पर क्या बोलते कोड़ी खाना में नित्य प्रतिदिन हम लोग काम कर रहे हैं और गरीबों को वितरण भी करते हैं, भोजन वितरण करते हैं, नाश्ता वगैरह देते हैं, चाय पानी पिलाते हैं हम लोग, और भी कपड़े वगैरह व्यवस्था करते कौन हमारी टीम जो है मदर टेरेसा फाउंडेशन। तो हम यही संदेश देना चाहते हैं ये कि प्लास्टिक मुक्त शहर हो, सुंदर शहर हो राजनांदगांव, सभी का शहर है राजनांदगांव। मैं इस संस्था से इसलिए प्रेरित हूँ कि डेली इनका कार्य देख के मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इनके साथ जुड़ के मैं क्लीननेस का काम करती हूँ। मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन के सदस्य रोज़ सुबह 2 घंटे का समय साफ सफाई करने में लगाते हैं और प्रतिदिन एक इलाके का चिन्हांकन कर सदस्य साफ सफाई में जुट जाते हैं। फाउंडेशन के सदस्यों ने रविवार को रामकृष्ण नगर के गार्डन के आसपास के इलाके की साफ सफाई की और लोगों को स्वच्छ रहने का संदेश दिया। गौरतलब है कि मदर टेरेसा यूथ फाउंडेशन समय समय पर सामाजिक सरोकार में अपनी भूमिका निभा रही है। फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों के लिए ब्लड डोनेट, गरीब बच्चों के शिक्षा दीक्षा के लिए पाठ्य पुस्तकें सहित गणवेश प्रदान करने में लगी हुई है। मनोज देवांगन के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं वरिष्ठ पार्षद कुलवीर सिंह छाबड़ा का जन्मदिन आज उनके समर्थकों ने काफ़ी उत्साह के साथ मनाया है। इस अवसर पर उनके जन्मदिन को लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर संक्षिप्त आयोजन किए गए। प्रतिवर्ष शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा का जन्मदिवस काफ़ी उत्साह के साथ भव्य आयोजन में मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष कोरोना काल के चलते उन्होंने अपने शुभचिंतक व समर्थकों से पहले ही जन्मदिन पर बड़ा आयोजन नहीं करने और भीड़ नहीं करने की गुजारिश की थी। इसके बाद शहर के विभिन्न क्षेत्रों में उनके समर्थकों ने संक्षिप्त कार्यक्रम के तहत छोटे छोटे आयोजन किए। शहर कांग्रेस अध्यक्ष ने एक जगह भीड़ न करते हुए अपने समर्थकों के बीच जाकर ही उन्होंने जन्मदिन का उत्साह उनके साथ मनाया। इस अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा ने सभी साथी व शुभचिंतकों को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही भीड़ नहीं करने और कोई बड़ा आयोजन नहीं करने को लेकर समर्थकों को संदेश दिया था। कुलवीर सिंह छाबड़ा ने कहा कि वे अपने जन्मदिन के अवसर पर यही कामना करते हैं कि हम सब मिलकर इसी तरह जनसेवा का कार्य करते रहें। जन्मदिन के दिन सभी हमारे सम्मानित कांग्रेस के कार्यकर्ता, महापौर जी, पार्षदगण और हमारे सभी साथीगण, शुभचिंतक को मैं सादर धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना बड़ा सम्मान दिया। और मैंने निवेदन भी उनसे किया कि कार्यक्रम को न करें भीड़ भाड़ वाला और व्यवस्थित थोड़ा सा अपन ये कर ले प्रतीकात्मक, ताकि कोरोना जैसी महामारी से हम लोग को सबको बचाना है और सबको बच के चलना है। और बहुत अच्छी भावनाएं सबकी थी, बहुत सम्मान दिया, उनको भी मैं सादर हृदय से धन्यवाद देता हूं और उनको साथ में बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया और बहुत संक्षिप्त में कार्यक्रम किया है। और सभी हमारे शुभचिंतकों को सबको बधाई और सबके लिए पूरी खुशहालियाँ बनी रहे, आम जनता के लिए खुशहालियाँ भरी रहे और ऐसे ही हम सब मिल के काम कर सकें। बस यही मेरी सोच है कि आम जनता के काम आ जाए। आज के दिन हमको यही कृपा दृष्टि हो। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा के जन्मदिवस के अवसर पर शहर के प्रेस क्लब, लखोली चौक, गंज चौक सहित कई स्थानों पर उनके समर्थकों ने उनका जन्मदिन संक्षिप्त कार्यक्रम के तहत सादगीपूर्ण वातावरण में मनाया। शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलवीर सिंह छाबड़ा जनता के बीच मददगार के रूप में भी जाने जाते हैं। वह अक्सर लोगों की सहायता के लिए आगे रहते हैं। वहीं किसी भी धार्मिक, सामाजिक और जनहितैषी आयोजन में उनकी भागीदारी हमेशा बनी रहती है। ऐसे में उनके समर्थकों की एक बड़ी फौज भी शहर में तैनात है। लेकिन कोरोना काल के चलते आज उनके जन्मदिन को औपचारिक रूप से ही मनाया गया। अंकालू साहू के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे मास्क वितरण।
खुशियों के गीत गाए, मंगल दीप जलाए, आओ मिलके सारे जन्मदिन मनाए। झिलमिल चांद तारे कहते हैं मिलके सारे, देते हैं बधाई मुबारक ये नजारे। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। खुश रहो सदा सलामत, तुम पे बरसे खुदा की रहमत। हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर। शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट, शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबू टोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स। किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9993457412। एक घर नहीं है सही फर्नीचर के बिना। आपके सही फर्नीचर का पूरा ध्यान रखता है महावीर फर्नीचर्स। सभी प्रकार के पलंग, दीवान, फोल्डिंग पलंग, लग्जरी सोफा सेट, बेडरूम सेट से लेकर सभी प्रकार के ऑफिस फर्नीचर, रिवॉल्विंग चेयर, टीवी यूनिट सहित डाइनिंग व ड्रेसिंग टेबल का भरपूर स्टॉक एक ही छत के नीचे। ऑटोमेटिक मशीन से निर्मित स्टील अलमारी, ब्रांडेड कंपनियों के गद्दे व फर्नीचर, ब्रांडेड प्लास्टिक चेयर, सेंटर टेबल, स्टडी टेबल, फोल्डिंग सीढ़ी, सभी सामान थोक व चिल्लर भाव में। आपके जगह व साइज अनुसार सभी फर्नीचर ऑर्डर से भी बनाया जाता है। टीवी, फ्रिज, विंडो प्लस प्लास्टिक कूलर जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामानों का ऑर्डर लिया जाता है। स्टील से संबंधित सभी कार्य किए जाते हैं। शादी सीजन के लिए कम कीमत पर आकर्षक पैकेज उपलब्ध है। हमारे यहाँ सोफा सेट्स व रिवॉल्विंग चेयर रिपेयरिंग किया जाता है। आज ही आए महावीर फर्नीचर्स, स्टेडियम रोड, गांधीनगर, महामाया चौक के पहले, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उद्याचल सेवाभावी संस्था ने राजनांदगांव शहर के विभिन्न चौक चौराहों में मास्क वितरण कर कोरोना संक्रमण के प्रति लोगों को जागरूक किया। इस अवसर पर महापौर हेमा देशमुख ने भी लोगों को मास्क वितरित किया। कोरोना संक्रमण के चलते 22 मार्च 2020 को लागू की गई जनता कर्फ्यू की बरसी पूरा देश आज मना रही है। बीते साल भर के बाद कोरोना दंश का कहर झेल चुके लोग अब लापरवाही बरतने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे में एक बार फिर से कोरोना ने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है और बीते हफ्ते से प्रतिदिन जिले में
50 से अधिक कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मरीज की पहचान स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जा रही है। ऐसे में सेवाभावी संस्था उद्याचल ने कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए बीड़ा उठाया है और शहर के भीड़-भाड़ इलाके में मास्क वितरण कर लोगों को मास्क लगाने प्रेरित किया है। सेवा संस्था उद्याचल कोरोना संक्रमण के दौरान लगे लॉकडाउन में ज़रूरतमंदों को राशन पहुंचाया है और कोविड अस्पताल का संचालन कर कोरोना मरीजों की उचित उपचार की व्यवस्था कर उनकी सेवा की है। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सेवाभावी संस्था ने कदम बढ़ाया है और लोगों को मास्क बांटा है। संस्था द्वारा मास्क वितरण का अभियान चालू किया गया है। पिछले गुरुवार को मानव मंदिर चौक में 3500 मास्क बांटा गया। अभी तक यहाँ कपड़े का मास्क बांटने का उद्देश्य हो गया कि ये वॉशेबल है, इसको आराम से 2-3 महीना आदमी खींच सकता है, तो उसको अभी बांटना शुरू किया। अभी तक हम लोग 2500 मास्क यहाँ बांट चुके हैं महापौर महोदया के नेतृत्व में, और आगे भी हमारा करीब 15000 मास्क बांटने का टारगेट है। लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए मास्क का वितरण किया जाए और हमने लगातार, आज ये दूसरी बार है, पिछली बार हमने 3000 के आसपास मास्क बांटा था और आज भी करीब 3 से 4000 मास्क बांटने का लक्ष्य रखा गया है। पिछली बार मुकेश रावटे जी SDM के नेतृत्व में बांटा गया था और अभी श्रीमती हेमा देशमुख महापौर नगर पालिका निगम के नेतृत्व में बांटा जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महामारी घोषित हो चुके कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए महापौर हेमा देशमुख ने सेवाभावी संस्था उद्याचल के साथ कदम ताल की है और मास्क वितरण कर लोगों को मास्क लगाने प्रेरित किया है। इस दौरान हेमा देशमुख ने बिना मास्क लगाए चल रहे राहगीरों दुकानदारों को मास्क वितरित किया है और लोगों को मास्क लगाने समझाइश दी है। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि कोरोना की वैक्सीन तो आ चुकी है, लेकिन लोग बेपरवाह हो गए हैं और बिना मास्क लगाए शहर में घूम रहे हैं। ऐसे में लोगों को मास्क वितरण कर मास्क लगाने के लिए प्रेरित की गई है। वहीं नगर निगम बिना मास्क लगाए दुकान संचालन करने वाले दुकान मालिकों सहित बिना मास्क लगाए घूमने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर रही है। बहुत अच्छा प्रयास है क्योंकि जब भी उद्याचल चाहे कोरोना काल पूर्व में था और आज भी है, तो हमेशा उनका प्रयास रहा है कि लोगों को लाभ दे और हर समय ये अपना सेवा जनता को देते आए हैं। कभी कोरोना काल में अपने उद्याचल को सेंटर के रूप में बना के लोगों का इलाज कराए हैं, तो कभी भोजन सामग्री के रूप में आज उसी के तहत उद्याचल मास्क वितरण कर रही है। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ कि आप जैसे संस्था से आज राजनांदगांव संस्था अर्धानी हमेशा लड़ने के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए तत्पर रहती है, तैयार रहती है और उसका रिजल्ट भी बहुत दिखाई देता है। तो आप सबको साधुवाद। इस मौके पर महापौर हेमा देशमुख और उद्याचल संस्था के लोगों ने कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क को कारगर कदम बताया है और मास्क बांटकर लोगों को कोविड-19 के गाइडलाइन का 100% पालन करने की अपील की है। विकल्प श्रीवास्तव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। राष्ट्रीय कैडेट कोर 38 छत्तीसगढ़ बटालियन द्वारा NCC ए प्रमाण पत्र परीक्षा 2021 का आयोजन रविवार को राजनांदगांव शहर के विभिन्न विद्यालयों में किया गया। यहां NCC के कैडेटों ने ए प्रमाण पत्र के लिए परीक्षा दी। इस वर्ष कोरोना काल के चलते आयोजित होने वाली NCC ए प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन रविवार को अलग अलग स्कूलों में किया गया। NCC के विद्यार्थी जिस स्कूल में अध्ययनरत है उसी स्कूल में उन्हें ए सर्टिफिकेट परीक्षा देने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस परीक्षा में राष्ट्र और छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित जनरल नॉलेज और सेना व हथियारों से संबंधित प्रश्न पूछे गए। देखिए, कोविड-19 को देखते हुए जो एग्ज़ाम पहले एक जगह पे होता था, अभी ना उनको एक जगह पे ना करके अपने अपने विद्यालय में ही उनका टेस्ट लिए जा रहे हैं। तो इसके ऊपर कोविड को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का खास ध्यान रखते हुए अपने अपने ही विद्यालय में इसका टेस्ट दिया जा रहा है। तो इन्हीं का बच्चों का ये मार्क्स दिए जाएंगे, इनका प्रोग्रेस देख के कि किस प्रकार से इनका रिजल्ट रहता है उसके ऊपर ही बाकी की कार्रवाई की जाएगी। इनका जो मार्क्स हैं वो दिए जाएंगे। सर, टोटल कितने बच्चे भाग लिया आज एग्ज़ाम में? टोटल इसमें 30 बच्चों ने भाग लिया एग्ज़ाम में, जो कि ऑनलाइन क्लासें भी अटेंड की हैं इन्होंने, तो उसी के हिसाब से अभी एग्ज़ाम हुआ इनका। ये जूनियर डिवीज़न जूनियर विंग स्कूल स्तर के बच्चों का NCC ए सर्टिफिकेट एग्ज़ामिनेशन है। ये 2 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। तो पिछले साल इन्होंने भर्ती लिया था, लेकिन कोरोना काल होने के कारण ऑनलाइन क्लासेस चलाना पड़ा और ऑनलाइन के बाद में परीक्षा लेना अनिवार्य था। 2 साल में इनको सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो रिटर्न टेस्ट इस बार कोविड के कारण
अलग अलग स्कूलों को अलग अलग सेंटर दिया गया है। तो बच्चे अपने अपने स्कूल में एग्ज़ाम दे रहे हैं और रिटन टेस्ट के एग्ज़ाम से जो उनकी मूल्यांकन किया जाएगा और ग्रेडिंग के आधार पर उनको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन होती है। इन्होंने स्वच्छता अभियान ज़्यादातर स्कूल स्तर पे अपने अपने स्कूलों में स्वच्छता अभियान, रैलियाँ वगैरह थोड़ा बहुत सोशल डिस्टेंसिंग के साथ जो भी किया जा सकता था किया है, लेकिन परेड नहीं हो पाई है। ऑनलाइन क्लासेस ही चली है, तो ऑनलाइन के आधार पर जितना भी टेस्ट लिया जा सकता था तो अभी ऑफलाइन रिटन टेस्ट दिया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के कुल 24 शालाओं में एनसीसी कैडेटों ने ए प्रमाण पत्र हासिल करने परीक्षा दी। राष्ट्रीय कैडेट कोर 38 छत्तीसगढ़ बटालियन द्वारा आयोजित एनसीसी ए प्रमाण पत्र परीक्षा के माध्यम से जूनियर डिवीज़न एवं सीनियर डिवीज़न कैडेटों का द्विवर्षीय पाठ्यक्रम का मूल्यांकन इसी परीक्षा द्वारा किया जाएगा। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। छुईकदान में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते सभी स्कूल, कॉलेज, आंगनबाड़ी आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं लोग कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं। छुईकदान क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते राज्य शासन के निर्देश पर सभी स्कूल, कॉलेज आगामी आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती भारती रजक ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को छोड़कर अन्य सभी कक्षाओं में परीक्षा नहीं ली जाएगी और सभी विद्यार्थियों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार ऑफलाइन पद्धति से ली जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा जारी आदेश दिनांक 21/3/21 के अनुसार सभी संस्थाएं आगामी आदेश पर्यंत बंद रहेंगी और कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं ऑफलाइन मोड पे ले जाएंगी और बाकी कक्षाओं को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। सभी कक्षाएं आगामी आदेश पर्यंत स्थगित की जाएंगी। महाविद्यालय की छात्रा ने बताया कि जानकारी के अभाव में विद्यार्थी कॉलेज पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि आगामी आदेश तक कॉलेज बंद रहेंगे, लेकिन वार्षिक परीक्षा के लिए संशय बना हुआ है। परीक्षा ऑफलाइन होगी या फिर ऑनलाइन। छात्रा ने बताया कि वे कोविड गाइडलाइन का पालन कर रही हैं। कि बंद रहेंगे, नहीं खुलेंगे, तो आप लोग कॉलेज कैसे आए? फिर हम लोग बस से आए थे, लेकिन यहाँ पर पता चला कि यहाँ बंद है कॉलेज ऐसा करके, और हम लोग वापस गए। जानकारी पढ़ाई पर हाँ जानकारी नहीं थी हम लोगों को। यहाँ पर आने पर पता चला कि कॉलेज बंद है। तो ठीक। कहाँ से आए आप लोग? मैं बुंदेली से आई। बुंदेली से? अच्छा, पास के गाँव से आए? हाँ हाँ। ठीक है। क्षेत्र में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन जारी की है, लेकिन गाइडलाइन का सख्ती से पालन होते नहीं दिख रहा है। इधर बीएमओ ने सख्ती बरतने की बात कही और अभियान चलाकर दंडात्मक कार्रवाई करने की बात कही। निरीक्षण किया गया है और सभी वार्डों में ड्यूटी लगाई गई है, सभी सार्वजनिक जगहों पर ड्यूटी लगाई गई है। जो लोग मास्क नहीं पहनते उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी शासन के गाइडलाइन के अनुसार और सख्त कार्रवाई की जाएगी उनके ऊपर। पेट्रोल पंप और बसों में कोरोना गाइडलाइन का जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। छुईकदान पेट्रोल पंप में कार्यरत कर्मचारी बिना मास्क दिखे हैं, तो कुछ बसों में चालक परिचालक मास्क का इस्तेमाल करते नजर नहीं आ रहे हैं। हालांकि बस चालकों ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए बस परिचालन की बात कही है। क्या नाम है आपका? ठीक है, नाम नीलहारे। कौन सा बस है? न्यू लोधी ट्रेवल्स। गाइडलाइन का पालन हो रहा है? हो रहा है सर। तो क्या करो इसके में? मास्क लगाते हैं, सैनिटाइजर करते हैं और जो एक सीट में देख के बैठा देते हैं। जो चढ़ मास्क नहीं लगा रहे उसको बैठने दे रहे नहीं, उसको पहले बोलते हैं मास्क लगा के आओ बोल के। सुरेश यादव है, बस स्टैंड मुंशी हूँ। हाँ। यहाँ हम लोग शासन की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। जो भी यात्री आते हैं उनको जैसे मास्क नहीं लगाए हैं उनको चढ़ने नहीं देते हैं। जब तक मास्क नहीं लगाते हैं बस में हम लोग बैठाते नहीं हैं। ऐसा है। पूरे ड्राइवर कंडक्टर साथ में रखे रहते हैं। सैनिटाइजर जैसे बैठते हैं पहले सैनिटाइजर यूज़ करते हैं और मास्क लगवाते हैं। कोरोना संक्रमण की पीड़ा क्षेत्रवासी बीते 1 साल से झेल रहे हैं। अब कोरोना का दूसरा स्टेज भी शुरू हो गया है, जिसके बावजूद अधिकांश लोग अब भी लापरवाही बरत रहे हैं। अगर समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो एक बार फिर से कोरोना अपना भयावह रूप दिखाएगी। छुईकदान से करण सिंह ठाकुर, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। वैक्सीन आई पर ढिलाई ना आए, घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही।
हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।